भाई यार कैसे हैं आप? तो चलो यार बाबर आज़म की ज़रा तनकीद करते हैं, अच्छी तरह इसकी तनकीद करते हैं। भाई साहब इस बंदे को खेलने का पता ही नहीं है, बैट पकड़ने का नहीं पता। भाई साहब देखें ना रन्स इससे नहीं होते, ना टेस्ट में, ना टी20 में, ना ओडीआई में और प्रेशर नहीं हैंडल होता। तो यार क्यों इसको कैप्टन बना दिया है? पर्ची है भाई, बहुत बड़ा पर्ची है ये बाबर आज़म। मैं आपको बता रहा हूँ यार बहुत बड़ा पर्ची है। अगर आप पूछ लें यार शुएब जट बोल रहा है ये बंदा यार, अब वो मीडिया पर बैठ कर झूठ झूठ बोल रहा है कि पर्ची नहीं है। भाई साहब ये पर्ची है, इसको खेलने के नहीं पता। ये कैप्टन भी अच्छा नहीं है और भाई साहब इसको पता ही नहीं है। और बाबर आज़म का कंपैरिजन कर देते हैं जी विराट कोहली, महान विराट कोहली से भाई साहब करते हैं, देखें ना। और उसके बाद अब वर्ल्ड कप 2023 चल रहा है तो बाबर आज़म से तो स्कोर हो नहीं रहे क्योंकि पर्ची प्लेयर है, इसलिए इससे स्कोर नहीं हो रहे। ये पर्ची प्लेयर है तो भाई साहब इसकी तनकीद तो बनती है ना। अब यश सर शामी भी कह रहा था कि बाबर आज़म जो है ये तो है ही कोई ना, ये तो इसको तो भाई खेलने का पता ही नहीं है, बैट पकड़ने का नहीं पता। इसके बाद शुएब जाट साहब हैं जी हमारे, वो भी कह रहे हैं कि नहीं जी इसको तो खेलने के नहीं पता, बैट पकड़ने का नहीं पता, पर्ची है जी। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ पर्ची है, उसने पर्ची तो नहीं बोला लेकिन ये हिसाब हो रहा है बाबर आज़म के बारे में। इसके बाद आते हैं जी, इसके बाद वसीम बदामी साहब हैं जी, वो कहते हैं जी बाबर आज़म को खेलने का नहीं पता, इसको बैट पकड़ने का नहीं पता। ऐसी बातें आ रही हैं। इसके बाद महान वसीम अकरम साहब हैं जी, इन्होंने कहा है कि हमने इंडिया से इतने मैच वर्ल्ड कप में जीते हैं और बाबर आज़म ने हरा दिया, और सच्ची बात कर रहे हैं। वकार यूनुस तो भाई साहब वकार यूनुस एंड बंदा है, उसने बोला है कि मुझे यार नो डोंट कॉल मी पाकिस्तानी, मुझे पाकिस्तानी मत बुलाओ। भाई साहब अच्छा बात, अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन बाबर आज़म जो है ये पर्ची प्लेयर है। हर तरफ ना ये बातें चल रही हैं और लोग कह रहे हैं कि बाबर आज़म का कंपैरिजन बिल्कुल बनता ही नहीं है जी विराट कोहली के साथ, और बिल्कुल सच बोल रहे हैं क्योंकि यार बाबर आज़म को पता ही नहीं है खेलने का, भाई साहब क्रिकेट की नॉलेज नहीं है। और क्यों नॉलेज नहीं है ये मैं आपको बताता हूँ। तो चलें जी बात करते हैं बाबर आज़म पर। भाई बाबर आज़म को खेलने का पता है या नहीं? अगर हम बात करें ना तो पाकिस्तान में आज तक अभी तक इस बंदे ने सिर्फ 256-57 मैच खेले हुए हैं। और इस बंदे ने पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं ना बीते कुछ क्रिकेट हिस्ट्री में गुजर चुके हैं, उन सब से इसने बंदे ने ज़्यादा रन बनाए हैं। ज़्यादा की इस बंदे की एवरेज है, ज़्यादा का स्ट्राइक रेट है। इसके बाद ज़्यादा सेंचुरी हैं, ज़्यादा हाफ़ सेंचुरी हैं, लेकिन इस बंदे को पता नहीं है, बैट पकड़ने का नहीं पता, इसको क्रिकेट खेलने का नहीं पता। और इसके बाद भाई साहब इस बंदे की एक और भी गलती है कि इसने अपनी जो कप्तानी में ना टी20 में भी सबसे ज़्यादा मैचेस जीतने की जो विन रेशो है इसकी है, टेस्ट में भी है और ओडीआई में भी है। लेकिन इस बंदे को बैट पकड़ने का नहीं पता, कप्तानी का नहीं पता, अक्ल नहीं है भाई, बिल्कुल इस बंदे में कुछ भी नहीं है। इसके बाद जी पाकिस्तान के वो लेजेंड क्रिकेटर जो बाबर आजम पर तनकीद के पुल बांध रहे हैं, उन्होंने 250 मैच खेल कर 19 सेंचुरियाँ बनाई हैं, 245 मैच खेल कर 19 सेंचुरियाँ बनाई हैं ओडीआई में। और इस बंदे ने बाबर आज़म है जिसको खेलने का नहीं पता, इसने सिर्फ 100 मैचेस खेल कर इसने बना दी हैं जी भाई साहब 19 सेंचुरियाँ बना दी हैं और सबसे तेज़ सेंचुरियाँ बनाई हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा कम मैचेस खेल कर 19 सेंचुरियाँ बनाई हैं, सबसे कम मैचेस खेल कर 31 सेंचुरियाँ बनाई हैं। ऐसे पाकिस्तानी पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने टी20 में 3 सेंचुरियाँ बनाई हैं, लेकिन इस बंदे को बैट पकड़ने का नहीं पता। क्योंकि बाबर आज़म की 2023 के वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस है वो नहीं अच्छी, बाकी टीम की अच्छी है लेकिन इस बंदे की परफॉर्मेंस नहीं अच्छी। और अब इसी पर लोग कह रहे हैं कि जी इसका विराट कोहली से कंपैरिजन ही नहीं बनता। भाई साहब तब आप लोग कहाँ थे जब बाबर आज़म है बैक टू बैक 3-3 सेंचुरियाँ लगातार बना रहा था, और आपके विराट कोहली साहब जो हैं उनके बल्ले से 3 साल सेंचुरी ही नहीं आई। तब उसको तो किसी ने नहीं बोला कि भाई साहब ये बंदा किंग नहीं रहा, ये ऐसा नहीं रहा, ये वैसा नहीं रहा। पता है क्यों नहीं कहा? क्योंकि भाई साहब लोगों को अक्ल है, उन लोगों को अक्ल है, वो कदर करते हैं अपने खिलाड़ी की, लेकिन हमारे पास है नहीं ना, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है ना हम लोगों की, इसलिए हम कहते हैं जी बाबर आज़म से अब परफॉर्मेंस नहीं हो रही, तो अब तो बाबर आज़म किसी काम का प्लेयर ही नहीं है, इससे प्रेशर नहीं हैंडल होता। वैसे वो प्रेशर हैंडल करे ना करे, आप लोगों की वजह से डिप्रेस हो चुका है और डिप्रेशन में चला गया यार, सच में। अब खुद ही आप बता लो, वो बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आ रहा, बंदे को मेंटली टॉर्चर कर रहे हो तुम लोग उसको बैक करने के बजाय। लेकिन फिर भी मानते हैं जी ये बाबर आज़म जो है ये विराट कोहली के करीब से भी नहीं गुजरा हुआ, क्योंकि विराट कोहली के जो तमाम रिकॉर्ड हैं वो हमारे जो क्रिकेटर हैं, सबका क्रिकेटर हैं, उन सब ने तोड़ दिए हैं, लेकिन बाबर आज़म से टूटे नहीं हैं। वैसे बाबर आज़म ने तमाम विराट कोहली के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, आगे आगे भी जो भी रिकॉर्ड आ रहे हैं बाबर आज़म लगातार
तोड़ रहा है। लेकिन बाबर आज़म को क्रिकेट का नहीं पता, इसको बैट पकड़ने का नहीं पता। फ्लैट पिचों पर भी इससे रन नहीं होते क्योंकि इसको पता ही नहीं है ना, इसको खिलाड़ी नहीं है, ये प्लेयर नहीं है। जिम बाबर है, स्कॉटलैंड बाबर है, आयरलैंड बाबर है और अकेला बंदा है। ये वो खिलाड़ी है जिसकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज़्यादा सेंचुरी हैं एज़ अ पाकिस्तानी। लेकिन नहीं, 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 खिलाड़ी फिर भी ये अच्छा नहीं है भाई साहब, और अच्छे हमारे खिलाड़ी हैं। और जिन्होंने इंडिया से T20 वर्ल्ड कप में भी मैच नहीं जीता, इस बंदे ने आकर 10 विकेटों से जितवाया। लेकिन नहीं यार, इस बंदे की कदर तो नहीं ना करनी आप लोगों ने। आप लोगों तो बस इस बंदे को टॉर्चर करोगे मेंटली, जो कि आप लोग कर रहे हो, बैक तो कर नहीं सकते। लेकिन अब मुझे वो लोग नहीं समझ आ रहे जो इससे अब 2-3 मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं दी, तो अब ये कह रहे हैं कि ये किंग है ही नहीं। असल किंग तो विराट कोहली है। विराट कोहली अच्छा प्लेयर है, उसकी हम बुराई नहीं करते, लेकिन बाबर आज़म की एक अलग क्लास है। अगर एक तरफ एक साइड पर बाबर आज़म शौकार है, दूसरी साइड पर विराट कोहली शौकार है, तो 100 से जो 80% बंदे हैं, 70% बंदे हैं, वो बाबर आज़म की बैटिंग को देखकर एंजॉय करेंगे, ना कि विराट कोहली। विराट कोहली अच्छा खेलता है, लेकिन जो क्लास बाबर आज़म के पास है, जो शॉट सिलेक्शन बाबर आज़म के पास है, वो विराट कोहली के पास नहीं है। और दुनिया के जो बड़े-बड़े क्रिकेटर हैं, लेजेंड क्रिकेटर हैं, वो कहते हैं कि बाबर आज़म है दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है, लेकिन नहीं, ये नहीं मानते। गौतम गंभीर कहता है, एबी डिविलियर्स कहता है, हालाँकि सचिन तेंदुलकर भी कहता है, लेकिन ये नहीं मानेंगे क्योंकि बाबर आज़म से अब परफॉर्मेंस नहीं हो रही। तब आप लोग कहाँ थे जब बाबर आज़म लगातार सेंचुरियाँ बनाई थी इन्होंने। लगातार 3 सेंचुरियाँ बनाई थी। पहले मैच में भी सेंचुरी, दूसरे में भी सेंचुरी और तीसरे में भी सेंचुरी। लेकिन फिर भी इन लोगों के मन में सिर्फ़ बाबर आज़म है। इमामुल हक से परफॉर्मेंस नहीं हुई, खैर है भाई साहब, उसकी तो है ही खैर ना। इसके बाद आए हैं जी हमारे फ़खर ज़मान ने परफॉर्मेंस नहीं दी। भाई खैर है, कोई मसला नहीं है। लेकिन बाबर आज़म परफॉर्मेंस नहीं देता, तो भाई साहब इसके तो साइड में लगाएँगे ना लोग। अब बात करते हैं जी विराट कोहली और बाबर आज़म के कंपैरिज़न पर। फिर तो आप इसके स्टैट्स और विराट कोहली के स्टैट्स मिला लीजिएगा, तो बाबर आज़म कहीं ज़्यादा आगे है विराट कोहली से, क्योंकि अभी तक बाबर आज़म ने बहुत कम मैचेस खेले हुए हैं और विराट कोहली बहुत ज़्यादा मैचेस खेल चुका है। जब बाबर आज़म उतने मैच खेल लेगा, तो आप मेरी बात याद रखेंगे कि बाबर आज़म की सेंचुरीज़ ज़्यादा होंगी, एवरेज ज़्यादा होंगी और सबसे ज़्यादा रन्स भी बाबर आज़म के होंगे। लेकिन ये टॉर्चर नहीं चाहिए उस बंदे को। अगर तुम लोगों को क्रिकेट की नॉलेज नहीं है, तो बस कर दो यार, क्यों उस बंदे को टॉर्चर कर रहे हो?